इतिहास सिर्फ तारीखों का रट्टा मारना नहीं है। ये उन पलों की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा पलट के रख दिया। स्वागत है आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में, जहां बात होगी पानीपत के दूसरे युद्ध की। ये कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि वो पल था जब भारत में मुगल साम्राज्य का भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे से लटक रहा था। आज हम उस ऐतिहासिक दिन की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक अकेली घटना ने सदियों का इतिहास तय कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मुगल साम्राज्य का वो गहरा संकट, फिर अकबर और हेमू की सीधी टक्कर, पानीपत का वो ऐतिहासिक मैदान, वो एक तीर जिसने सब कुछ बदल दिया, और अंत में मुगलों की वापसी और परीक्षा के लिए एक त्वरित सारांश। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मुगल साम्राज्य का संकट। अब जरा 155 के हालात की कल्पना कीजिए। हुमायूं की अचानक मौत हो चुकी है। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्री जहाज भयंकर तूफान में फंस जाए और उसका कप्तान अचानक गायब हो जाए। गद्दी का वारिस अकबर उस वक्त सिर्फ 13 साल का था और पंजाब के केलानौर में था। इस बिना कप्तान वाले जहाज को डगमगाता देख अफगान सेनापति हेमू ने जरा भी देर नहीं की। उसने झट से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, खुद को राजा घोषित किया और विक्रमादित्य की शानदार उपाधि धारण कर ली। इन सब ने 5 नवंबर 1556 की उस ऐतिहासिक टक्कर की जमीन तैयार कर दी। लेकिन इस तूफान में उस डूबते मुगल जहाज को कोई एक शख्स था जो मजबूती से संभाले हुए था, और वो थे शानदार रणनीतिकार बैराम खान। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। अकबर बनाम हेमू, एक जबरदस्त रणनीतिक टक्कर। देखिए, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और नेतृत्व से जीते जाते हैं। एक तरफ थी मुगल सेना। अब कागजों पर तो नेतृत्व 13 साल के युवा अकबर के पास था, लेकिन असल में पूरी रणनीतिक कमान बेहद अनुभवी बैराम खान के हाथों में थी। उनका एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अकबर की जान बचाना और साम्राज्य को टूटने से रोकना। और दूसरी तरफ था हेमू, कोई आम इंसान नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से बना एक बेहद खतरनाक सेनापति। उसके पास एक विशाल सेना थी और हाथियों का एक ऐसा दस्ता जिसे देखकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाएं। यानी एक तरफ था बैराम खान का तजुर्बा और अकबर का भविष्य, तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य हेमू का गजब का आत्मविश्वास और ताकत। अब आते हैं भाग 3 पर, सीधे पानीपत के उस ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र में। 5 नवंबर 1556 की वो सुबह, पानीपत का वो संकरा मैदान जहां ये दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। मुगलों ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अपनी सेना के दोनों किनारों पर एक मजबूत मोर्चा बनाया। लेकिन हेमू की रणनीति इतनी आक्रामक, इतनी हावी थी कि उसने मुगलों के इन दोनों किनारों को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। उसके हाथियों ने मुगल टुकड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रणनीतिक बढ़त पूरी तरह से हेमू की मुट्ठी में है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मुगलों की हार उस पल बिल्कुल तय हो चुकी थी? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, वो एक तीर जिसने पूरा इतिहास ही पलट दिया। मैदान का नजारा देखकर लग रहा था कि हेमू बस अब जीतने ही वाला है। मुगलों के खेमे में पूरी तरह से हताशा छा चुकी थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर अक्सर तभी होता है जब सब कुछ खत्म लगने लगे। अचानक कहीं से मुगलों का एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे हेमू की आंख में जा घुसा। बिल्कुल सीधे। ये शतरंज के उस खेल जैसा था जहां आपके सारे मोहरे पिट चुके हों, लेकिन अचानक कोई सीधे राजा को ही बोर्ड से बाहर फेंक दे। एक ही पल में पूरा खेल पलट गया। वो सिर्फ एक तीर नहीं था, उस तीर ने युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी थी। और उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ताश के पत्तों के महल के ढहने जैसा था। आंख में तीर लगते ही हेमू बुरी तरह घायल होकर अपने हाथी के हौदे में गिर गया और बेहोश हो गया। अब जरा सोचिए, जब सेना देखेगी कि उनका अजय नेता ही गिर गया है तो क्या होगा? भयंकर दहशत और भगदड़। बिना किसी नेतृत्व के वो इतनी विशाल सेना बिल्कुल अनुशासनहीन हो गई और मैदान छोड़कर भागने लगी। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाया मास्टरमाइंड बैराम खान ने। उन्होंने तुरंत मौके पर अपना नियंत्रण किया, हेमू को बंदी बनाया और उसका वध कर दिया। हार के बिल्कुल जबड़े से मुगलों ने अपनी जीत खींच ली थी। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 5 पर, मुगल सत्ता की वापसी। इस एक दिन की जीत का असर इतना विशाल था कि सदियों तक महसूस किया गया। मुगलों ने तुरंत सत्ता के मुख्य केंद्रों यानी दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा वापस जमा लिया। और सबसे बड़ी बात, इस एक झटके ने उत्तर भारत से अफगान शक्ति को लगभग पूरी तरह से मिटाकर रख दिया।
ये उनके लिए ऐसी हार थी जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी जीत ने 13 साल के अकबर के लिए भविष्य में एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव रख दी। बैराम खान के नेतृत्व और किस्मत के उस एक खेल ने एक टूटे हुए साम्राज्य को फिर से खड़ा कर दिया था। और अंत में भाग 6, परीक्षा के लिए एक त्वरित सारांश। तो इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या हैं? ऐतिहासिक तिथि बिल्कुल याद रखनी है, 5 नवंबर 1556। नेतृत्व की बात करें तो ये असल में अकबर के संरक्षक बैराम खान की शानदार रणनीति और हेमू की ताकत के बीच की टक्कर थी। निर्णायक मोड़ क्या था? हेमू की आंख में लगा वो एक अप्रत्याशित तीर, जो ये साबित करता है कि युद्ध में किस्मत और अनिश्चितता का कितना बड़ा हाथ होता है। और परिणाम, मुगलों की एक ऐतिहासिक जीत, जिससे दिल्ली और आगरा उनके हाथ में आ गए और अगले कई 100 सालों के लिए मुगलों का भविष्य भारत में सुरक्षित हो गया। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर वो एक तीर अपने निशाने से जरा सा भी चूक जाता और हेमू वो युद्ध जीत जाता, तो क्या भारत में मुगल वंश उसी दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाता? क्या आज पढ़ा जाने वाला इतिहास बिल्कुल ही अलग होता? ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के धागे कितने नाजुक होते हैं और युद्ध का कोई भरोसा नहीं होता। आज के इस विश्लेषणात्मक सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।